Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well and fine at your homes. This is me, Behroz Ahmed Khan, and starting once again with the lecture number 4 of exercise number 6.8. Sorry, that is lecture number 5 of exercise number 6.8 of our video classes. So we started with exercise number 6.5 in our lecture number 1 of video classes, and then we are on 6.8. So exercise number 6.8 is the last exercise of chapter quadratic, basically algebraic sentences, and this exercise is related to the quadratic equations, and the question is solve by using quadratic formula. आपको जो है वो questions given हैं और आपसे कहा जा रहा है solve by using quadratic formula को यूज़ करते हुए आपने equations को solve करनी है और at the end आपने solution set तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये आपके पास बुक में क्वेश्चन गिवन होगा एक्सरसाइज नंबर 6.8 के अंदर सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें और क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है। अब ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3a² माइनस 12a माइनस 15 इक्वल टू 0, 3a² माइनस 12a माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जो ये मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखें, हमने एक्सरसाइज नंबर 6.5, 6.6, 6.7 में सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ी थी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 6.6 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाया स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या किया, उसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व किया, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व किया। अब यहाँ पे हम 6.8 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन उसका एक और तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसके ज़रिए हम उसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, आप देखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, होल स्क्वायर का अपना फार्मूला है, क्यूब का अपना फार्मूला है, इस तरह डिफरेंट एक्सरसाइजेस के अलग अलग फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक अलग फार्मूला बनाया गया जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम दिया गया, ठीक है। ये फार्मूला स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ड्राइव किया गया है। इस फार्मूले की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी वो इक्वेशंस जिसके अंदर एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की डिमिनिशिंग पावर्स होती हैं, स्क्वायर, 1 और 0, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला स्पेशली बनाया गया। ये फैक्टराइजेशन के जरिए भी सॉल्व हो सकती है और कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम में आपने किससे करना है सवाल सॉल्व, जो आपसे कहा जाए। अगर आपसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें तो क्वाड्रेटिक यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन कहा जाए तो फैक्टराइजेशन करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा भी होता है कभी कि आपके ऊपर चॉइस छोड़ दी जाए कि भाई सॉल्व करें और अपनी मर्जी का कोई मेथड यूज़ कर लें, तो वो आपकी मर्जी होगी कि आपको जो आपको सिंपल लगे वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब सवाल के अंदर देखें सबसे पहले होगा क्या। इस सवाल को करने के लिए थोड़ा अलग आपने मेथड करना है, ठीक है। ये आपने सवाल को उतार लिया, ठीक है। सवाल को उतारने के बाद सबसे पहले होता ही है कि सवाल के अंदर जो है वो ए बी सी की वैल्यू निकाली जाती है। अब ये ए बी सी क्या है, ए बी सी जिस तरह आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है या ये वाला फॉर्मूला होता है a² माइनस b², a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। अब ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b² कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो ब्रैकेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं a² माइनस b² के, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो a और b हैं ये आपके पास रैंडम वेरिएबल्स हैं जो आपने सपोज किए हैं अपना फॉर्मूला बनाने के लिए। ये रैंडम वेरिएबल्स हैं जो आपने सपोज किए हैं अपना फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल के अंदर यूज़ भी हो रहे हो। आप देखते हैं कि सवाल के अंदर आ रहा होता है xy और आप फॉर्मूला लगा रहे होते हैं a प्लस बी वाला, तो ज़रूरी नहीं है कि वही वेरिएबल सवाल के अंदर यूज़ भी हो रहे हो जो कि आपके फॉर्मूले में है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है a b c, आपने 3 वैल्यूज़ निकालनी है, उसके बाद फॉर्मूला जो है वो आगे सॉल्व होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि इसके अंदर a आ रहा है तो इसलिए मैंने a लिखा है इधर, इसके अंदर C भी आ सकता है, M भी आ सकता है, L भी आ सकता है, Z भी आ सकता है। यहाँ A B C की वैल्यू ही निकलेगी। A B C होती क्या है, जो स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होती है ना वो आपका A होती है, जो पावर 1 A की पावर 1 के साथ जो वैल्यू है वो आपका B होती है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपका C होती है, ठीक है। मतलब आपका A हो गया 3 पॉजिटिव है, B हो गया -12 और C हो गया -15, ठीक है। ये आपने निकाल लिया। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ पे ABC निकालने के बाद यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है बस।
लिखा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम यूज़ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसा होता है अभी लिख के बताते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में निकालनी है आपने एक्स की वैल्यू और फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे आपको याद करना पड़ेगा, लाजिम है, लेकिन बहुत सिंपल है, एक बार याद हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। सबसे सिंपल आपको यही क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और ये अंडर रूट के अंदर है। अब वैल्यूज पुट करनी है। माइनस बी की वैल्यू क्या थी, माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट के बाद आ गया आपके पास बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है माइनस 15, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं 2a से, ए की वैल्यू क्या है 3। वैल्यूज पुट करके देखते हैं जनाब। माइनस 12 कितना बन गया, प्लस 12 बन गया, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर होता है 144। अच्छा, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, ज़रा करिएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 15 10 150 और 15 2 30, 180 हो जाता है। ये हो गया आपका 180 डिवाइडेड बाय 2 3 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 12 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर दोनों को जमा करेंगे क्या बनेगा, दोनों को जमा करेंगे आपके पास बनेगा 324, ठीक है। 324 डिवाइड बाय 6, जनाब आप देख सकते हैं आपके रूट के अंदर 324 आ गया है। आप कैलकुलेटर उठाएं अपना और अंडर रूट 324 लिखें, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 18, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 18। यहाँ आपका सवाल दो हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। 12 प्लस 18/6 और 12 माइनस 18/6 जैसा कि हमेशा होता हुआ आ रहा है इस चैप्टर के अंदर। अब क्या होगा, अब x की वैल्यू निकालेंगे, 12 और 18 कितने हो गए 30/6 और 12 माइनस 18 कितना हो गया, 12 माइनस 80 हो गया माइनस 6/6। ये कट जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का 1 और ये कटेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बनता है, सॉल्यूशन सेट आप बना सकते हैं, इधर जगह खत्म हो गई है मेरे पास, मैं यहाँ बना देता हूँ। सॉल्यूशन सेट क्या बना आपके पास, सॉल्यूशन सेट बना आपके पास 6 और -1, और ये बहुत ही सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस। दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं हम इसी के साथ, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें, 3y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है, यानी सब वैल्यूज एक तरफ और 0 एक तरफ। अब 3y स्क्वायर माइनस 4y अरेंज कर रहा हूँ मैं, और -3 और -4 हो गया -7 इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल लें ABC की वैल्यू, A3 आ गया, B -4 आ गया और C -7 आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आपने लिखा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है जी, बहुत अच्छे से आता है। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप क्या करने वाले हैं, आप वैल्यूज पुट करेंगे। अब बिल्कुल सिंपली, माइनस का b आपके पास है -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास है 3 और c आपके पास है -7 अपॉन 2a। a आपके पास है 3, ओके। आगे बढ़े, माइनस माइनस 4 कितना हो गया, +4 हो गया, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 0 12, 12 7 84 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 4 प्लस माइनस, आप इसको प्लस कर लेंगे 84 और 16 को, ये हो जाएगा 100 और आप डिवाइड कर देंगे 6 से। अपने कैलकुलेटर पे आप 100 अंडर रूट 100 लिखेंगे, आंसर 10 आएगा, डिवाइड करेंगे 6 से, वैल्यू को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 4 + 10/6 कॉमा 4 - 10/6, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये बन जाएगा 14/6 और ये बन जाएगा -6/6। इसको काटेंगे 1 बचेगा, इसको काटेंगे 7/3 बचेगा। तो सोल्यूशन सेट के अंदर आपके पास क्या आंसर आता है, सोल्यूशन सेट में आप आंसर को नोट डाउन करेंगे 7/3 कॉमा -1 और ये आपका हो जाता है आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 करवाया, 4 के बाद 6 की तरफ आता हूँ। इस सवाल में एक आप देख रहे हैं कि नई चीज़ आ गई आपके सामने, भाई 2 वैल्यूज़ हैं। हमने तो कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 वैल्यूज़ होती हैं, स्क्वायर, पावर 1 और 0। अब इसमें स्क्वायर है, पावर 1 नहीं है, क्या करें, ज़रा ABC की वैल्यू निकाल ले। ये तो 5 आ गया,
बी को छोड़ते हैं, सी की तरफ जाते हैं, सी -9 आ गया। भाई बी कहाँ है? भाई बी तो है ही नहीं। अगर बी नहीं है तो क्या करें? बी को 0 सपोज कर लें, बात खत्म। बी को 0 सपोज करें, बी है ही नहीं आपके पास। अब आप लिखें यूजिंग वंस अगेन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिखा है यहाँ पे, और उसके बाद वंस अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अब तक तो आपको जहन नशीन हो चुका है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लगाया, बी की वैल्यू तो है ही नहीं भाई, सुकून हो गया, 0, ज़बरदस्त। बी की वैल्यू है ही नहीं, 0 का स्क्वायर भाई होता ही नहीं है, सीधी सी बात। -4 ए आपके पास क्या है? 5, और सी क्या है? -9, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 5। अब आप क्या करेंगे? अब आप वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये तो हो गया 0 ख़त्म, यानी कि यहाँ कुछ बचा ही नहीं। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, सिर्फ प्लस माइनस बचा। रूट के अंदर 0 का स्क्वायर ख़त्म, कुछ नहीं होता। माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 प्लस को लिखते नहीं है। 4/20, 2 9 ज़ा 180, ठीक हो गया जी। और उसके बाद आपने डिवाइड कर दिया 10 से, सही। अब क्या होगा? प्लस माइनस आप लिखेंगे यहाँ पे 180/10 आपके पास जो है वो बच रहा है। अच्छा दोबारा वंस अगेन चेक करते हैं। b² -4ac, 5 9 ज़ा 45, 45 4 ज़ा 180 हो गया। अब इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके पास 180 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, ठीक है। 180 का स्क्वायर रूट नहीं होता आपके पास, तो अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जो बाहर आ रहा है उसको बाहर निकालेंगे, वरना नहीं। देखें जी, 290 2 × 45, ठीक है। अब 2 के टेबल में नहीं आएगा, अब आएगा 3 में। 3 15 ज़ा 45, और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और 5 1 ज़ा 5, ये सब आप कर चुके हैं पहले भी, जो है वो 7 8 लेवल पे, कि भाई 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हो रहा है ये 10 से। अब आप देखें कि जो पेयर किसका बन रहा है, 2 का और 3 का पेयर बन रहा है। 2 × 3 बाहर आ जाता है, और डिवाइडेड, और √5 10 आता है, डिवाइड बाय 10 है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2 × 3 बाहर आ गया, अंदर 5 है, ठीक है। और इधर जो है वो डिवाइडेड बाय 10 है। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 कट गया। तो एट द एंड आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो इस तरह से बच रही है, x = ±3√5 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ तक ठीक है। अब आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दें। x = 3√5/5 और x = -3√5 डिवाइडेड बाय 5, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट में आप इसको आंसर के तौर पे डिनोट करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या हो रहा है? लास्ट क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें भी आप ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। +11x = 4 3 सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12x + 4, उसके बाद आप इसे अरेंज करेंगे। 5x² + 11x, 12x इधर आके माइनस हो गया, और -4 आ गया, इक्वल टू आ गया 0। अब क्या होगा? अब 5x² ऐसे ही आएगा, 5x² ऐसे ही आ गया, 12 में से 11 गया तो माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। कोई इशू इसके अंदर? आई डोंट थिंक सो कोई इशू होगा इसके अंदर। a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई -1, और c की वैल्यू आ गई -4। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये आ गया -4ac/2a। उसके बाद क्या होगा? माई मार्कर इज गोइंग, मार्कर मेरा निकल रहा है, जा रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इस सवाल को। माइनस का b +- b² -4a, और c आपके पास आ जाता है -4/2a। a आपके पास आता है 5, ठीक है। a आपके पास आ गया 5, ठीक। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब आगे क्या होगा? मार्कर चेंज किया है मैंने ताकि कुछ बेहतरी आ सके। -1 हो गया +1, +- b² यानी 1 का स्क्वायर, -4 5 ज़ा 20, माइनस हो गया प्लस, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आ गया 10। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे, यानी कि ये 1 को हमने पॉजिटिव कर दिया, और ये हमारे पास जो है वो 80 आ गया। अब आप इसको ऐड अप करेंगे तो ये बन जाएगा 81/10, ठीक है। 81/10। अब आप कैलकुलेटर पे 81 लिखेंगे तो आपको आंसर आएगा 9, ठीक है। 9 आपके पास आंसर आएगा रूट का, और 10 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दें, 1 + 9/10 और 1 - 9/10, सही।
अब क्या होगा, ये हो जाएगा 10/10 और ये हो जाएगा माइनस का 8/10। इसको आप कट डाउन करेंगे 1 आंसर आएगा, इसको कट डाउन करेंगे 4/5 आएगा। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा 1 और -4/5 और ये आपके पास हो जाएगा आपका आंसर। ठीक हो गया जी। तो हमने तकरीबन 4 सवाल कर लिए, एक सवाल हमें करने की और ज़रूरत है, वो हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। तो आपको आई होप आपने एक कॉपी डाउन कर लिया है सब तमाम। लास्ट क्वेश्चन हमारा रिमेनिंग है, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे। जनाब लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो कुछ इस तरह से है, थोड़ा डिफरेंट है। 1/y+4 एंड इट इज़ -1/y-4 इक्वल टू, यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू 4। और आगे कुछ लिखा है इस तरह से कि y इज़ नॉट इक्वल टू +-4। इसका मतलब आप कुछ नहीं करना, आपने इसको छोड़ देना है और सवाल को सोल्यूशन करना है, ठीक है। सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे हम, सोल्यूशन करने के लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास दोनों जगह डिनोमिनेटर्स हैं, न्यूमरेटर पे खाली 1 है, बीच में है माइनस। अब बीच में है माइनस तो इसका मतलब ये है कि ये सवाल आपके पास बन जाता है माइनस, यानी कि पहले आप क्या करेंगे, माइनस फ्रैक्शंस को माइनस करना है। फ्रैक्शंस को अगर माइनस करना हो आपको, तो फ्रैक्शंस को माइनस करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तरीकाकार ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये y+4 है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा y-4 से, ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई करेगा y-4 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना होगा y+4 से, डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो y-4 इसके पास है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा इससे y+4 से, और जाहिर है ऊपर वाला भी y+4 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप देखें, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को लिख लें एक जगह y+4 और y-4। इधर क्या होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा, y-4 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ y+4 उस पर माइनस का साइन लग रहा है, तो माइनस का y माइनस प्लस माइनस का 4, ये हो गई सेटिंग, और यहाँ पे आ गया 4। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, अब देखें ये y है और ये -y, ये तो कट गया, -4 और -4 हो गया माइनस का 8। अपॉन में क्या हो रहा है, अपॉन में ये हो रहा है जनाब, इस पे लग रहा है फॉर्मूला a + b a - b इक्वल टू, सिंस आपको फॉर्मूला आता है a + b और a - b इक्वल टू a² - b², तो ये बन जाएगा आपका y² - 4², ठीक है। तो अगले स्टेप में कहानी इस तरह हो गई, माइनस का 8 और ये हो गया y² माइनस का 16 इक्वल टू 4। अब ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 8 इक्वल टू 4 y² माइनस 16। अब देखें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 4y² माइनस का 64। अब आप, मेरा ख्याल यही है कि आप जो है 64, एक y रह गया है, एक y रिमेनिंग है, आई थिंक सो ओके चल रहा है, ठीक है। अब आप एक काम करें कि इसको उधर ले जाएं, 4y² माइनस का 64 और ये 8 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4y² माइनस का 56 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये है कि आप जो है वो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अब आप इसमें से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगी, और b की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी, और c की वैल्यू निकालेंगे तो -56 आएगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसको मेरे ख्याल में अब आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी आंसर भी निकाल सकते हैं। आई डोंट थिंक कि अब आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना तो सीख चुके हैं। जब a की वैल्यू आ चुकी है, b की 0 है, c की 56 आ चुकी है, तो अब तो आपको सिर्फ अप्लाई करके आंसर निकालना है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि आपको कोई इशू होना चाहिए, अब आप इसको सिंपली यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका होम टास्क यहाँ मेंशन है, मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और अब जो है वो आपको मैंने घर से टास्क दिया है 2, 3, 5, 7, 9, ठीक। तो आप ये 2, 3, 5, 7, 9 कर लेंगे तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 5 सवाल मैंने कराया आपको, 5 सवाल आपने करने हैं, ठीक है। और इसे करने की लाजमी आप जो है वो सॉल्व कीजिएगा, लाजमी आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इसमें कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, ज़ाहिर है कोई इशू प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अगर मुझसे कोई सवाल है या आप जो है वो कोई भी क्यूरी है पूछना चाहते हैं तो आप अपने टीचर से क्या पूछ सकते हैं और मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं, और अगर कोई इशू है तो मुझे आप सेंड कर दें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा, या फिर बाय SMS और बाय व्हाट्सएप आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।